क्लास 9th क्लास है बच्चों। आज हम आपको गद्य खंड से पाठ 6 काका कालेकर का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। काका कालेकर का जन्म 1885 ईस्वी को सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री बालकृष्ण कालेकर था। इनकी रचनाएं सर्वोदय, हिमालय प्रवास, धर्मोदय, जीवन काव्य, उस पार के पड़ोसी, यात्रा, जीवन लीला, लोकमाता आदि। भाषा शैली सरल, बोधगम्य एवं खड़ी बोली, परिचयात्मक, विवरणात्मक एवं चित्रात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। लेखक हैं शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के लेखक थे। संपादन इन्होंने राष्ट्रमत एवं मंगल प्रभात पत्रिका का संपादन किया और इनका निधन हुआ था 21 अगस्त सन 1981 में इनका निधन हो गया था। स्वतंत्रता संग्राम के निर्भीक सेनानी, उच्च कोटि के विद्वान, राष्ट्रभाषा के अथक प्रचारक तथा राष्ट्र संत महात्मा गांधी के परम अनुयायी थे। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा के अधिवेशन में काका कालेकर ने स्वयं कहा था, हमारी राष्ट्रीय भाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। स्व अध्ययन में विशेष अभिरुचि होने के कारण आपने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती, बंगला, मराठी तथा आदि भाषाओं का इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आपने हिंदी तथा गुजराती दोनों ही भाषाओं में उच्च कोटि की रचनाएं प्रस्तुत की हैं। जीवन परिचय। संत स्वभाव। काका कालेकर का जन्म सन 1885 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री बालकृष्ण कालेकर जी था। आप कुसग्र बुद्धि तथा प्रतिभा संपन्न थे। आपकी मातृभाषा मराठी थी। आपने राष्ट्रीय भाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत माना। महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने से आपका हिंदी प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। आपने हिंदी साहित्य की श्रीविद्धि, यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण विधा से की थी। इनके साथ ही साथ आपने प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास, भूगोल, नीति तथा तत्कालीन कठिनाइयों के समाधान हेतु अपनी लेखनी को प्रदान किया। काका कालेकर शांति निकेतन में शिक्षक, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में प्रधानाध्यापक तथा बड़ौदा में राष्ट्रशाला के आचार्य पद को भी सुशोभित किया। आप 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी पुण्य स्मृति में निर्मित गांधी संग्रहालय के प्रथम संचालक आप ही थे। आप रवीन्द्रनाथ टैगोर, पुरुषोत्तम दास टंडन के संपर्क में रहे। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति द्वारा आपको गांधी पुरस्कार तथा भारत रत्न द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया गया। आपने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र हित एवं मानवता के लिए सम्मान करने के वाले काका कालेकर सन 21 अगस्त सन 1981 को स्वर्गवासी हो गए। आपकी प्रमुख रचना, जिसमें निबंध संग्रह है, जीवन काव्य, सर्वोदय तथा जीवन साहित्य आदि संस्मरण है, बापू की झांकियाँ, यात्रा वृत्तांत है, उस पार के पड़ोसी, यात्रा, लोकमाता, हिमालय प्रवासी आदि, आत्मचरित्र है, जीवन लीला, सर्वोदय आदि। भाषा शैली। काका कालेकर की भाषा सरल, सुबोध, सजीव एवं व्यवहारिक है। आप अनेक विषयों के ज्ञाता भी थे। इसी कारण उनकी भाषा में अरबी, फारसी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी आदि शब्द देखने को मिलते हैं। भाषा में कहीं कहीं प्रसंग के अनुसार ओज गुण
भी दृष्टांत है। आपने विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, परिचयात्मक, वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया। भाषाओं में तत्सम, तद्भव एवं मुहावरों का भी आपने प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में आपके योगदान की चर्चा करते हुए डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा है कि काका कालेकर जी बहुभाषी होने पर भी साहित्यिक हिंदी के पक्षधर रहे। आपकी भाषा में सरलता, व्यावहारिकता तथा ओज का अद्भुत संगम है। प्रायः आलोचक इनके गद्य को पद्यमय की संज्ञा प्रदान करते हैं। प्रस्तुत संकलन निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा गांधी नामक पाठ्य में लेखक ने राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी की अनोखी झांकी प्रस्तुत की है। आज जो भारतीय नारी की गरिमा में सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती हैं। तो बच्चों, ये था काका कालेकर का जीवन परिचय, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा गांधी जो पाठ है उसका सारांश अगली वीडियो में बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।